हेलो एवरीवन, मैं दुष्यंत सिंह। पिछली क्लास में हम बात कर चुके हैं कि भारत संघ में देशी रियासतों का विलय किस प्रकार किया गया था, कौन सी देशी रियासतें भारत संघ में बाद में विलय की गई थी और किन विधियों के द्वारा की गई थी। इसके अलावा हमने बात की थी राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली आयोग और जेवीपी समिति के बारे में। इस क्लास के माध्यम से आज हम जानने वाले हैं कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ था 1956 में, तो 1956 के बाद में भारत में कुछ नए राज्यों एवं नए केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया था। तो आज इस क्लास के माध्यम से हम ये जानेंगे कि जिन नए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया था वो पहले किस क्षेत्र का हिस्सा हुआ करते थे, यानी जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उन्हें किन क्षेत्रों से अलग करके राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले महाराष्ट्र एवं गुजरात से। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक काम करते हैं, आप ऐसा कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र और गुजरात। तो जो महाराष्ट्र और गुजरात थे वो पहले हिस्सा हुआ करते थे बंबई का। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ही बंबई का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन यहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र के लोग मराठी बोलते थे, यानी कुछ लोग यहाँ पे मराठी बोलते थे और कुछ लोगों की जो भाषा थी वो गुजराती थी, जिससे वहां पे क्या थी, दिक्कतें उत्पन्न हो जाती थी। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मराठी लोगों के लिए महाराष्ट्र का निर्माण कर दिया गया और गुजराती लोगों के लिए गुजरात का निर्माण कर दिया गया, यानी जो लोग गुजराती भाषा इस्तेमाल करते थे उनके लिए गुजरात का निर्माण कर दिया गया। और ये कब इनको बंबई से पृथक करके गुजरात और महाराष्ट्र के रूप में अलग अलग पहचान मिली, वो था 1960, यानी 1960 में बंबई से महाराष्ट्र और गुजरात दो अलग अलग राज्य बना दिए गए। अच्छा, इससे संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो गुजरात था वो भारत का कौन से नंबर का राज्य था जो अलग हुआ था, यानी पृथक राज्य के रूप में स्थापित होने वाला कौन से नंबर का राज्य था, तो ये था 15वें नंबर का राज्य, 15वां राज्य था गुजरात। इसके बाद में बात करते हैं दादरा एवं नगर हवेली की। तो 1961 में हुआ था 10वां संविधान संशोधन। 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा दादरा एवं नगर हवेली को एक पृथक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अच्छा, इससे पहले 1961 से पहले जो दादर एवं नगर हवेली थी, यहाँ पर पुर्तगालियों का शासन हुआ करता था। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि 1961 में दादर एवं नगर हवेली के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले यहाँ पर किन लोगों का शासन था। तो आप यहाँ से सीधे सीधे देख सकते हैं कि 1961 से पहले इन जगहों पर पुर्तगाली लोगों का शासन हुआ करता था। इसके बाद में बात करते हैं गोवा, दमन एवं दीव। यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है, गोवा, दमन, दीव ये पूरा एक ही हिस्सा था, ठीक है। गोवा, दमन और दीव ये पूरा एक ही हिस्सा था। तो क्या होता है कि 1962 में जो गोवा था, गोवा को संघ शासित प्रदेश का दर्जा मिला था, गोवा को संघ शासित प्रदेश का दर्जा मिला था और 1987 में इसे पूर्ण राज्य बना दिया गया था। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो 1987 में। इसके बाद में बात करते हैं पुदुचेरी। ये आधुनिक नाम है इसका पुदुचेरी, इससे पहले इसको बोला जाता था पौंडीचेरी। इस पुदुचेरी को क्या बोला जाता था, पौंडीचेरी बोला जाता था। तो पौंडीचेरी पर 1962 से पहले फ्रांसीसियों का शासन हुआ करता था। पौंडीचेरी पर 1962 में जो 14वां संविधान संशोधन हुआ था उससे पहले पौंडीचेरी पर फ्रांसीसी लोगों का शासन हुआ करता था। तो जब 1962 में 14वां संविधान संशोधन हुआ तो यहां से इसको अलग करके भारत संघ में सम्मिलित कर लिया गया और पौंडीचेरी जो है राज्य बना दिया गया, ठीक है। यानी 1962 में इसको संघ शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। इसके संबंध में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कराईकल माहे यनम, कराईकल माहे यनम, पुदुचेरी को ही कराईकल माहे या यनम नामों से जाना जाता था, या ऐसे कह सकते हैं कि कराईकल माहे या यनम ये पुदुचेरी का ही हिस्सा थे। इसके बाद में आता है नागालैंड। नागालैंड के बारे में एक प्रश्न आप यहीं से बना सकते हैं कि नागालैंड कौन सा राज्य था जो भारत कौन से क्रम का कौन सा राज्य था, तो ये 16वां राज्य था और इसको 1963 में नागा पहाड़ियों और त्वेइनसांग क्षेत्र को मिलाकर के नागालैंड राज्य का गठन किया गया था। नागा पहाड़ियां और त्वेइनसांग क्षेत्र ये असम के
बाहर का क्षेत्र है, असम के आसपास का क्षेत्र, क्वेनसांग क्षेत्र और नागा पहाड़ियां, इनको मिलाकर के 1963 में नागालैंड का निर्माण कर दिया गया। और नागालैंड कौन सा राज्य बना? भारत का 16वां राज्य बना। नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना। इसके बाद में हरियाणा आता है, हरियाणा 17वां राज्य था और हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया 1966 में। इसी तरीके से चंडीगढ़ को भी 1966 में पंजाब से अलग किया गया था। ठीक है, यानी पंजाब से 1966 में ही दो अलग अलग राज्य बनाए गए, एक हरियाणा और एक था आपका चंडीगढ़, एक हरियाणा और चंडीगढ़। इसके बाद में पंजाब का पहाड़ी क्षेत्र, पंजाब के आसपास का, यानी पंजाब के जो पंजाब के अंदर जो आते थे समतल क्षेत्र आते थे, उनसे अलग करके हरियाणा बना दिया गया 17वां राज्य और चंडीगढ़ का गठन कर दिया गया था 1966 में। इसके बाद में पंजाब में कुछ क्षेत्र ऐसा था जो पहाड़ी क्षेत्र था, पंजाब के अंतर्गत कुछ ऐसा क्षेत्र आता था जो पहाड़ी क्षेत्र था और उस पहाड़ी क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश बना दिया गया, हिमाचल प्रदेश बना दिया गया। और ये हिमाचल प्रदेश जो था भारत का 18वां राज्य बना था। इसे पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र से 1971 में अलग किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर भारत का 19वां राज्य बना था 1972 में। त्रिपुरा था 20वां राज्य था, ये भी 1972 में बनाया गया था। इसके बाद में आती है 21वां राज्य कौन सा बनाया गया था? मेघालय। 21वां राज्य बनाया गया था मेघालय और ये 1969 में 22वां संविधान संशोधन हुआ था। 1969 में 22वां संविधान संशोधन के द्वारा मेघालय को भारत का 21वां राज्य बनाया गया। लेकिन यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि 21वां राज्य इसको 1969 में 22वें संशोधन के द्वारा बना तो दिया गया, लेकिन इसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था, पूर्ण राज्य का दर्जा इसको नहीं दिया गया था। तो यहां से प्रश्न ये बनता है कि मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो 1972 में मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। चलिए बढ़ते हैं आगे। 22वां राज्य, सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया था भारत का। 35वां संशोधन हुआ था 1974 में, 35वां संशोधन हुआ था 1974 में। इसके द्वारा इसको सह राज्य बनाया गया था, भारतीय राज्यों का एक सह राज्य के रूप में इसको मान्यता मिली थी। लेकिन 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला था। तो उसके बाद में समय बीतता गया और 36वां संशोधन हुआ 1975 में और इसी 36वें संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम राज्य को क्या बना दिया गया? भारत का एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। अच्छा, प्रश्न ये भी उठता है कि सिक्किम का गठन भारत के 22वें राज्य के रूप में होने से पहले यहां पर किन लोगों का शासन हुआ करता था? तो सिक्किम पर चोग्याल वंश का शासन था, चोग्याल वंश का शासन था सिक्किम पर। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना था 1987 में और मिजोरम के साथ साथ 1987 में ही अरुणाचल प्रदेश को भारत का 24वां राज्य बनाया गया था। यानी 1987 में दो राज्य बनाए गए थे, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम 23वां राज्य था और अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य था। इसके बाद में बात करते हैं गोवा की। गोवा भारत का 25वां राज्य बनाया गया। अब यहां से आपको एक चीज समझने की आवश्यकता है, इससे पहले हमने पढ़ा था गोवा, दमन एवं दीव के बारे में, गोवा, दमन एवं दीव के बारे में, हाँ, जिसमें गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, मैंने ये चीज यहाँ पे आपको बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो गोवा था वो संघ शासित प्रदेश बनाया गया था 1962 में और यहाँ पे गोवा के आधार पर आप ये समझ सकते हैं कि जो गोवा, दमन और दीव ये तीनों मिलाकर के ही गोवा का हिस्सा था। गोवा, दमन और दीव ये तीनों मिलाकर के ही गोवा के अंतर्गत आते थे। लेकिन यहाँ आते हैं 1987 में। 1987 में क्या हुआ था कि गोवा, दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था। 1987 में गोवा, दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था और उसके द्वारा गोवा को अलग से 25वां राज्य भारत का बनाया गया था एवं दमन दीव को क्या बना दिया गया था? संघ शासित प्रदेश बना दिया गया था। ठीक है, यहां से दो चीजें आपके लिए क्लियर हो जाती हैं। यानी जो गोवा था वो 25वां राज्य बना था 1987 में। गोवा, दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम आया था और इसके द्वारा जो ये संयुक्त रूप से यहाँ पर कहां पर 1962 में
1962 में गोवा, दमन और दीव मिलाकर के संयुक्त थे। इनको अलग अलग करके गोवा को तो राज्य बना दिया गया था 25वां, और दमन और दीव को क्या बना दिया गया था, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। इसके बाद में आता है छत्तीसगढ़ का नंबर। छत्तीसगढ़ जो था वो 26वां राज्य था भारत का। 1 नवंबर 2000 को गठन हुआ, और कहां से निकाला गया इसको, मध्य प्रदेश के हिस्से से, यानी मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया। उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड बनाया गया। उत्तराखंड कौन सा राज्य बना था भारत का, 27वां राज्य बना था 9 नवंबर 2000 को। ये तीनों कई बार ऑप्शन में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि तीनों ही राज्य जो बने थे वो 2000 में बने थे। तीनों ही राज्य सन 2000 में स्थापित किए गए थे। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग करके, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके, और झारखंड को बिहार से अलग करके 28वां राज्य बनाया गया था। तो यहाँ पर इन तीनों को आपको, इनकी डेट आपको विशेषता याद करनी है, क्योंकि प्रश्न ऐसी जगहों से ही पूछा जाता है जहां पर कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि तीनों राज्य ही सन 2000 में गठित किए गए थे, लेकिन इनकी जो तिथियां हैं वो अलग अलग हैं। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड। यानी तीनों की जो स्थापन की जो तिथियां हैं वो लगभग एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं, तो यहां से प्रश्न बनने की उम्मीदें रहती हैं। इसके बाद में जो 29वां राज्य बना था भारत का वो तेलंगाना बना था 2 जून 2014 को, और इसको निकाला गया था आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को 29वें राज्य के रूप में 2 जून 2014 को मान्यता मिली थी। लेकिन अब बात करते हैं वर्तमान स्थितियों की। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं एवं कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप जानते हैं कि अभी अभी कुछ दिनों तो आप जानते हैं कि 2019 से पहले भारत में राज्यों की संख्या थी 29, और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी, 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। लेकिन 2019 में क्या किया गया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों को क्या बना दिया गया था, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। पिछले वर्ष ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। तो इस तरीके से जो राज्यों की संख्या क्या हो गई थी, पहले राज्य 29 हुआ करते थे, 29 में से जम्मू कश्मीर चला गया तो 28 राज्य बचे आपके, 28 राज्य बचे। और उधर जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी 7 थी, और उसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ा दिए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई, 9। लेकिन 2020 में यानी कि इसी वर्ष जो दादरा व नगर हवेली और दमन और दीव, दादरा व नगर हवेली और दमन और दीव को मिलाकर के एक कर दिया गया। यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, उनको मिलाकर के क्या कर दिया गया, एक बना दिया गया। तो जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 थी वो घटकर कितनी रह गई, 8 रह गई। तो वर्तमान में जो राज्यों की संख्या है वो कितनी है, 28 है। ठीक है, 29 थे, 29 में से जम्मू कश्मीर निकल गया आपका, तो 28 बचे। 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख मिलाकर के पहले 7 हुआ करते थे, फिर 9 हो गए। और उसके बाद में क्या हुआ कि 2020 में दमन दीव और दादरा नगर हवेली को मिलाकर के एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और जिससे क्या हुआ, जो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे उनमें से एक की गिनती कम हो गई। तो अब वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो है 8। तो ये हुआ आपका राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित वीडियो। ठीक है, तो इसमें आपको पता चल गया कि कौन कौन से राज्य 1956 के बाद में गठित किए गए और किन क्षेत्रों से पृथक किए गए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ही प्रश्न पूछ सकते हैं और आपकी प्रत्येक क्वेरी का जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।